आपको इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि वर्क डन वाला क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहली चीज तो। और वर्क डन वाले क्वेश्चंस देखो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो है ना, जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है और लीनियर में है, दोनों में ही है, ठीक है। ऐसी वर्क डन वाले क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के भी बनते हैं और लीनियर के भी बनते हैं, दोनों के बनते हैं। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, अपने आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब इस क्वेश्चन में बोलते हैं कि ए और बी वर्किंग टुगेदर और कैन डू अ वर्क इन 6 days। कोई भी एक वर्क है उसको वो 6 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कर रहा है। इफ ए टेक्स 5 day लेस देन बी टू फिनिश द वर्क, मतलब जितने भी दिन बी लेता है काम को खत्म करने के लिए, ए उससे 5 दिन कम लेता है उसी काम को खत्म करने के लिए। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू इट अलोन। वाह बेटा, मौज कर दी है। लिखा है बी अलोन कैन डू इट अलोन, तो वेरी वेरी अलोन। अच्छा चलो देखो, तो इस क्वेश्चन में ना एक चीज याद रखनी है, हम वर्क को, पूरे एक काम को ना 1 यूनिट मानते हैं। ये चीज ध्यान में रखनी है, काम को हम क्या मानते हैं, 1 यूनिट मानते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली ही इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। लेट कर लेते हैं, बी अलोन फिनिश वर्क इन एक्स डेज। अगर बी अलोन फिनिश हिज वर्क इन एक्स डेज, तो ए कैन अलोन फिनिश वर्क इन x माइनस 5 days, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि 5 दिन कम लेता है वो बी से। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, 6 days। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस में बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, 1 day वर्क, ठीक है। तो 1 day वर्क, 1 day वर्क ऑफ बी। देखो, अगर बी एक्स दिन में पूरा काम खत्म करता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, बी एक्स डेज में पूरा काम खत्म करता है, पूरा काम है कितने, 1 यूनिट मानते हैं हम पूरे काम को हमेशा। जो भी वर्क डन वाले क्वेश्चन है, वर्क को हमने 1 यूनिट लेना है। अगर वो एक्स डेज में पूरा 1 यूनिट खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 1/x। तो 1 day वर्क क्या होगा इसका, 1/x। सिमिलरली 1 day वर्क ऑफ ए वो होगा 1/x माइनस 5, ठीक है। अब दोनों मिलकर टुगेदर, टुगेदर 1 day वर्क क्या है, देखो अगर 6 दिन में वो पूरा काम खत्म कर रहे हैं, एक दिन में कितना करते होंगे, 1/6 करते होंगे। तो पूरे क्वेश्चन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, 1 day वर्क में। जितने भी ये क्वेश्चन होंगे सबको 1 day वर्क में ही करना है आपने। हमने ए का 1 day वर्क निकाल लिया, बी का 1 day वर्क निकाल लिया और टुगेदर भी 1 day वर्क निकाल लिया। अब दोनों एक दिन में 1/x बी काम कर रहे हैं और ए 1/x-5 काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर पूरा एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/6 करते हैं। ये आपकी इक्वेशन बन गई। और कौन सी इक्वेशन बनेगी इससे, क्वाड्रेटिक ही तो बनेगी। तो आपने क्या करना है आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एलसीएम, x-5 प्लस x अपॉन x इंटू x-5 इज इक्वल टू 1/6। तो यहां से आएगा 2x-5, हाँ उसके बाद फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 को इस साइड ले जाते हैं और x-5, तो ये होगा 12x-30, दोनों से मल्टीप्लाई करके x² - 5x। तो x² - 5x, इसको मैं इसी साइड रख रहा हूं, इनको मैं इस साइड भेज रहा हूं, ठीक है। तो -12x + 30 इज इक्वल टू 0, x² - 17x + 30 इज इक्वल टू 0। 15 और 2, प्रोडक्ट आपका 30 है, सम आपका -17 है। x² - 15x - 2x + 30 इज इक्वल टू 0। x - 15 एक फैक्टर बन गया, x - 2 दूसरा फैक्टर बन गया। तो x की वैल्यू या तो 15 है या फिर x की वैल्यू 2 है। मतलब आपका b या तो 15 दिन में काम खत्म कर रहा है या 2 दिन में काम खत्म कर रहा है। मुझे एक चीज बताओ, अगर दोनों मिलके 6 दिन में काम खत्म करते हैं, दोनों मिलके, तो b क्या 2 दिन में पूरा काम खत्म कर सकता है, तो गलत है। और दूसरी चीज ये है कि a में अगर मैं 2 दिन लेता हूं, a में 2 - 5 -3 डेज आ जाएगा, डेज कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका मतलब आपके पास जो 2 है वो क्या हो रहा है, रिजेक्ट। x की वैल्यू कितनी है, 15, मतलब b फिनिश हिज वर्क, हिज या हर वर्क अलोन, 2 बार अलोन अलोन, ठीक है, वेरी अलोन इन 15 days।